हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वाला पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अंकित भाटी सर की एसएससी जीडी स्पेशल के लिए मैथ की बुक लॉन्च हुई है। उसमें से हम परसेंटेज टॉपिक आपको सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें से पिछले वीडियो में हमने एक वीडियो पहले अपलोड कर दिया है जिसमें 1 से लेकर 6 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया है और आपके परसेंटेज से जो बेसिक कंसेप्ट बनते हैं कि परसेंटेज के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको हमने बताया है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के जितना भी क्वेश्चन हमारे वीडियो में लगभग हो पाएगा उतना हम डिस्कस करेंगे। देखिए, पिछले वीडियो में 6 ही क्वेश्चन हो पाए थे क्योंकि टाइम हमारा ज़्यादा हो रहा था और हमने बेसिक कंसेप्ट को समझाने में टाइम लगा दिया था। आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो। जितने भी टॉपिक बन सकते थे उसको मैंने समझाया, लेकिन अब आगे भी जैसे प्रश्न आएंगे उससे अगर लगता है कि कोई टॉपिक बन रहा है नया तो उसको भी हम पूरा समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए एक एक करके सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। अगला नंबर हमारा प्रश्न होगा 7 नंबर से, तो 7 नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे आइए देखते हैं। तो यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि यदि ए का 15% बी के 45% के बराबर है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का 15%, तो ए का मतलब होता है गुणा। जैसे कि आप लोग सिंप्लीफिकेशन में पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो आगे हम पढ़ाएंगे कि आप या तो बोलिए या तो का बोलिए, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। याद रखिएगा, का मतलब या आप का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो ए का 15%, तो हम करेंगे ए का 15%। कह रहा है कि बी के 45%, यानी बी के 45% के बराबर है। ये आपका प्रश्न में साफ कह रहा है कि ए का 15% बी के 45% के बराबर है, तो ए माइनस बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है, ए माइनस बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है। तो आइए हम इसको पहले रेशियो से निकाल लेते हैं ए और बी का मान। तो देखिए यहाँ 15% से 45%, आपका 15 एकम 15, 15 तियाँ 45, ये रेशियो बनेगा आपका ए अपान बी। इसको देखिए हम पक्षांतर कर लेते हैं तो ये बनेगा 3/1, ये बन गया। यानी ए अनुपाते बी का मान जो आपका बन गया ये बन गया 3/1। अब हम चलते हैं प्रश्नों पे जो कह रहा है कि ए माइनस बी का कितना प्रतिशत। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे ए माइनस बी का, मान लेते हैं कि x प्रतिशत, क्या x प्रतिशत कितना प्रतिशत ए के बराबर है, तो मान लेते हैं कि ए माइनस बी का x प्रतिशत ए के बराबर है। अब हम ए माइनस बी का जो है यहाँ रेशियो से वैल्यू रखेंगे। तो ए आपका है 3, बी आपका है ए, तो ए माइनस बी कितना हो जाएगा 2 का x प्रतिशत को हम क्या कर सकते हैं, x/100 कर सकते हैं। परसेंटेज के लिए हम 1/100 करते हैं। ए का वैल्यू है कितना 1। अब यहाँ देखिए सिंपल हम क्या कर सकते हैं, सॉरी ए का वैल्यू है आपका 3, यहाँ गलती हो गया हमसे, ये बी का वैल्यू रख दें। ए का वैल्यू है 3। अब यहाँ से x का अगर हम मान निकालें तो ये हो जाएगा 300। इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसको 2 इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका बटे 2। आप यहाँ भी काट भी सकते हैं कि 2 से 50 बार में इसको काट के इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो x का वैल्यू आपका सीधे से क्या आ जाएगा 150। ये हमने प्रतिशत में माना था तो ये हो गया हमारा प्रतिशत। यानी ए माइनस बी का x प्रतिशत यानी 150% ए के बराबर होगा। ये इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 8 नंबर के प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे कह रहा है कि यदि ए बी से 25% कम है तो 2b माइनस ए बटे 2 का मान क्या होगा। यानी अब देखिए हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, कह रहा है कि यदि ए बी से 25% कम है, तो सबसे पहले हम 25% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/4। ये आपको याद होना चाहिए, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 1/4, 20% का 1/5, 33 सही 1/3 का 1/3 होता है, 33.33 अगर उसको कहें तो भी इसका 1/3 होता है। ये सब आपको याद होना चाहिए। जैसे जैसे हम क्वेश्चन में बताते चले ये सब एक एक फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद, जितना भी आपको याद रहेगा उतना ही बढ़िया रहेगा। तो अब देखिए कह रहा है कि यदि ए बी से 25% कम है, तो हम इसको मान लेते हैं ए बी से, किससे, बी से, तो जिसके साथ से लगा होता है वो होता है हमारा नीचे, तो ये हम मान लेते हैं बी है। और ए जो है इससे 25% कम है, यानी 4 से 1 कम है, यानी कि ए का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस तरह से हम निकालते हैं। तो ए और बी का रेशियो हमारा क्या बनेगा, ए और बी का रेशियो बन गया हमारा 3:4। ए और बी का रेशियो हमारा कितना बन गया 3:4। यानी यदि
ए 3 है तो बी 4 है। अब देख लीजिएगा कि ए जो है बी से कितना कम है, 25% कम है। रेशियो आप परसेंटेज में कन्वर्ट करके देखेंगे तो इतना ही आएगा। फिर अब आपका प्रश्न कह रहा है तो 2b माइनस ए बटे 2 का मान। तो अब तो आसान है, हमें निकालना है 2b माइनस ए बटे 2 का मान बताना है। 2b माइनस ए बटे 2, तो यहाँ देखिए b का मान हमारा 4, तो हम 2 गुणे 4 माइनस ए का मान हमारा है 3 बटे 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 दूना 8 माइनस 3 बटे 2, यानी कि आंसर हमारा सही क्या बन जाएगा, 5 बटे 2। यह इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 पे देखते हैं ये क्या कह रहा है। देखिए 9 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि बी ए से 20% अधिक है तथा सी बी से 25% अधिक है, तो सी बराबर 330 है, तो ए का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू एक का दे दिया है, उसके बाद हमें रेशियो से तुलना करके मान निकालना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपका रेशियो दिया है बी ए से 20% अधिक है, तो हम पहले ए अनुपात बी लिखेंगे। उसके बाद 20% अधिक है तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5। तो बी ए से, किससे, ए से, यानी ए हमारा क्या होगा, यहाँ नीचे वाला होगा जिसके साथ से लगा होता है। सॉरी यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5 होता है 5। सॉरी यहाँ पे हम कर देते हैं, 20% का आपका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5, 1/5 होता है। अब देखिए कह रहा है कि ए से, बी किससे, ए से, तो हमारा नीचे वाला क्या होगा, ए, और इससे 20% अधिक है यानी 1 अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6। तो बी हमारा क्या है, ए से 20% अधिक है, यानी ए और बी का रेशियो बनेगा 5:6। ये हमारा रेशियो बन गया। फिर आगे क्या कह रहा है, सी बी से 25% अधिक है, यानी यहाँ पे हमारा अनुपात सी भी होगा। और ये किससे अधिक है, सी जो है बी से 25%, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होगा कि ये हमारा 25% है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। तो सी बी से, यानी अगर ये बी रहा होगा तो इससे 1 अधिक सी रहा होगा यानी 5। तो हम ये कह सकते हैं कि बी अगर हमारा 4 रहा होगा तो सी कितना रहा होगा, 5। ये फ्रैक्शन वैल्यू हम निकाल लिए कि बी जो है वो सी जो है बी से 25% अधिक है। अब हमको दिखाई यहाँ दे रहा है कि यहाँ पे बी का मान है 6 और यहाँ पे बी का मान है 4। तो इस तरह से जब अगर हमें रेशियो सॉल्व करना होता है तो हम कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पे सिंपली अगर 6 है, यहाँ पे एक जगह खाली है तो यहाँ 6 बढ़ा लेते हैं। और देखिए यहाँ पे एक रेशियो हमको बढ़ाना है, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ खाली है, तो यहाँ पे हम 4 कर लेते हैं। अब इसको सिंपली हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका इसमें कर लेंगे, यानी 5 चौका 20 अनुपाते 6 चौका 24 अनुपाते 6 पच्चे 30। ये हमारा बन गया रेशियो, ए अनुपाते बी अनुपाते सी का, ये हमारा 24 है, ये हमारा बन गया रेशियो। अब हम प्रश्न पे चलते हैं, क्या कह रहा है कि यदि c बराबर 330 है, तो यानी c का मान, ये c का हमारा रेशियो में वैल्यू है 30, इसका एग्जैक्ट वैल्यू दे दिया है 330। ध्यान रखिएगा, इसका एग्जैक्ट वैल्यू दिया है 330। तो हम देखिए रेशियो से तुलना करेंगे कि 30 रेशियो का मान दिया है 330, तो एक रेशियो का मान क्या होगा, इसके निकालने के लिए हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे 30 से। तो 30 से काटेंगे तो ये कटेगा 11 बार में, यानी एक रेशियो का मान हमारा आ गया 11। फिर आपको प्रश्न में क्या कह रहा है, ए का मान आपको बताना है। तो जब एक रेशियो का मान मिल गया 11, तो 20 रेशियो का कितना हो जाएगा, तो 20 गुणे 11 कर देंगे, यानी 11 दूना 22, 220। यही हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 पे। प्रश्न संख्या 10 में क्या कह रहा है आपका, यहाँ पे देख लीजिए। ये कह रहा है कि यदि ए बी से 20% कम है तो 2b माइनस ए बाई ए का मान आपको बताना है। सेम ऐसे पिछला प्रश्न हमने सॉल्व किया अभी, प्रश्न संख्या 8, सेम वैसे ही प्रश्न है। तो आइए इसको भी करके देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि यदि a जो है b से 20% कम है, तो a और b का हमें रेशियो का मान निकालना पड़ेगा यहाँ। तो a कह रहा है कि b से 20% कम है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 20% को हम लिख सकते हैं 1/5। ये हमने आपको बताया है कि 20% को आप 1/5 कैसे लिख सकते हैं। फिर कह रहा है कि ये b से 20%, b से यानी ये आपका b रहा होगा,
इससे 20% कम है। इसका मतलब ये है कि 5 से 1 कम होगा, कितना होगा 4, यानी ए की वैल्यू कितना हो जाएगी 4, यानी ए और बी का रेशियो कितना बन गया 4:5। ये रेशियो आपका बन गया। अब हमें मान निकालना है 2b माइनस ए, किसका 2b माइनस ए अपॉन ए, इसका हमें मान निकालना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, b का मान हमें मिल गया 5, तो 2 गुणे करेंगे हम 5 माइनस 1 का मान यानी 4, इसको हम माइनस करेंगे और बट्टे में ये है तो इसको हम बट्टे 4 करेंगे। अब ये हमारा देखिए 5 में से 5 दूना 10 और 10 माइनस 4 बटे में आपका हो गया 4, ये आपका बनेगा 6, ये आपका बनेगा 4, इसको 2 से काटेंगे 3 बार में, इसको 2 से काटेंगे 2 बार में। आपका सही जवाब क्या बन जाएगा 3/2। यही आपका हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 11 नंबर के प्रश्न पे। 11 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि यदि ए का 15% बी के 18% के बराबर है। क्या कह रहा है, यदि ए का 15% बी के 18% के बराबर है तो बी का कितना प्रतिशत ए के 20% के बराबर है। तो आइए इसको पहले हम रेशियो से ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। कह रहा है ए का 15%, यानी ए का 15%, ये हमारा हो गया ए का 15%, बी के 18%, यानी बी के 18%, बी के 18% की है, ये बराबर, ये हो गया। अब इसको हम काटेंगे 3 से 5 बार में, इसको हम 3 से काटेंगे 6 बार में। आपका ए और बी का जब हम रेशियो बनाएंगे तो ए और बी का रेशियो बनाने के लिए ए को इससे इधर पक्षांतर करेंगे तो बट्टे में आएगा, बट्टे को ही हम रेशियो से डिवाइड कर मतलब डिनोट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ए रेशियो बी का मतलब होता है ए बट्टे बी, और इसको इधर हम पक्षांतर करेंगे तो ये 6 रेशियो आपका बनेगा 5, यानी ए का मान यहाँ बन गया 6 और बी का मान बन गया 5, ये हमारा रेशियो बन गया। अब हम क्या करेंगे, सिंपली प्रश्नों पे चलेंगे। प्रश्न में क्या कह रहा है कि यदि ए का 15% बी के 18% के बराबर है तो बी का कितना प्रतिशत ए के 20% के बराबर है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, बी का मानेंगे कि x प्रतिशत ए के 20% के बराबर है, यानी ए के 20% के बराबर है। अब इसी को हमें सॉल्व करना है। कह रहा है कि b का कितना प्रतिशत ए के 20% के बराबर है, तो हम मान लेते हैं b का x प्रतिशत ए के 20% के बराबर है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, b का मान रखेंगे, यहाँ पे b का मान है 5 और x का वैल्यू x प्रतिशत हम यहाँ करेंगे, a के 20%, a का मान है 6 और ये 20% को हम रखेंगे ऐसे। देखिए परसेंटेज से हम परसेंटेज काट सकते हैं और ये हमारा बन जाएगा 6 दूना 12 120, और इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा बटे में 5, इसको हम काटेंगे 5 से 2 बार में, 5 दूना 10 और ये हो जाएगा आपका 5 चौका 20, यानी आपका x का जो वैल्यू आ गया ये क्या आ गया 24%। यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि b का 24% ए के 20% के बराबर है। इस तरह से इस प्रश्न को हम करेंगे सॉल्व। आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 पे। 12 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको देख लीजिएगा, साफ साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये कह रहा है कि यदि a का 78% किसी अन्य संख्या b के 32.5% के बराबर है तो b का a से अनुपात। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ जैसे प्रश्न में कह रहा है सेम उसी तरह से बनाएंगे समीकरण। यदि a का 78%, तो a का मतलब होता है गुणा 78%, इसको हम इस तरह से लिखेंगे। और फिर कह रहा है किसी अन्य संख्या b के 32.5, यानी b के 32.5% के बराबर है, ये कह रहा है। उसके बाद हमें अनुपात बनाना है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। पहले हम a और b का रेशियो निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ प्रतिशत से हम प्रतिशत को काट सकते हैं, देखिए ये प्रतिशत से प्रतिशत कट गया। और अगर हम सिंपली यहाँ a बट्टे b करें, यानी पक्षांतर करें इधर, और इसको हम क्या करें 32.5 को लिखें और इसको 78 को हम इधर पक्षांतर करें तो ये आपका हो जाएगा बट्टे 78। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए a अनुपात b बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 325, यानी दशमलव को यहाँ से हटाएंगे, यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा आपका 780। अब हम इसको काट देंगे, इसको काटेंगे 5 से तो ये आपका हो जाएगा 5 छक्का 30, 5 25 25, और ये हम अगर 5 से काट दें तो 5 एकम 5 और ये 5 तियाँ
15। देखिए 5 एकम 5, यहाँ 2 बढ़ेगा तो यह 5 पचे 25, 5 बार में काट देते हैं और फिर 6 बार में 156 बार में ये कट जाएगा। अब इसको देखिए हम 13 से भी काट सकते हैं, 13 पच्चे 65 और 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 12 बार में कट जाएगा 13, 13 12 156। यानी हमारा ए और बी का रेशियो क्या बन गया, ए बट्टे बी का रेशियो क्या बन गया 5/12। यानी ए का मान हमारा हो गया 5। ये सब रेशियो में मान है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये बात का ध्यान रखिएगा। अब बी का मान हो गया हमारा 12। लेकिन हमारा प्रश्न में क्या कह रहा है कि बी का ए से अनुपात। तो बी का ए से अनुपात का मतलब ये है कि ये पूछना चाह रहा है बी अनुपात ए का मान। आप समझ सकते हैं कि बी का ए से, तो जिसके साथ से लगा होता है वो हमारा होता है नीचे, यानी बी बट्टे ए। बी बट्टे इसका मतलब ये कह रहा है कि बी बट्टे ए, यानी बी का ए से। तो हमने क्या किया, बी का ए से अनुपात निकाला। तो बी कितना है हमारा 12 और ए कितना है हमारा, ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, बी का ए से, यानी बी कितना है 12 और ए कितना है हमारा 5। तो ये इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा 12/5। इस बात का आपको ध्यान देना है क्योंकि ऑप्शन में आपके 5/12 भी दिया है। आप ध्यान अगर नहीं देंगे, ए का बी से निकाल देंगे तो आपका 5/12 आंसर आ सकता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13 पे। 13 नंबर के प्रश्न में आपका कह रहा है कि यदि x माइनस वाई का 30%, x प्लस वाई का 20% है तो x कामा वाई कितना प्रतिशत है, x कामा वाई का कितना प्रतिशत है। में बताना है कि x माइनस वाई का 30% बराबर x प्लस वाई का 20%। तो आइए देख लेते हैं। x माइनस वाई का, देखिए सिंपल का है तो हम यहाँ गुणा लगाएंगे, गुणे के सिंबल 30%, x प्लस वाई का 20% ये दिया है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जो y है x का कितना प्रतिशत, तो हमें x और y का मान पता होना चाहिए। तो आइए हम कुछ नहीं करते हैं, यहाँ ये आपका प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा और यहाँ पे हम कुछ नहीं, यहाँ देखिए 0 से 0 काट सकते हैं लेकिन हम नहीं काटेंगे क्योंकि हमारा कैलकुलेशन में आगे कठिनाई हो सकती है, क्योंकि जोड़ना घटाना और बटे 2 करना पड़ेगा। अभी देख लीजिएगा, यहाँ पे हम सिंपली 30 और 20 रहने देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x माइनस वाई बटे x प्लस वाई, x माइनस वाई बटे x प्लस वाई, x प्लस वाई यहाँ 20 था हमारा, ये बटे हो जाएगा 30। देखिए इसको हम क्या किए, सिंपली पक्षांतर कर दिए, x प्लस वाई को इधर लाएंगे तो ये गुणा है तो यहाँ भाग हो जाएगा, और यहाँ पे ये गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब हमें निकालना है x और y का मान। तो x और y का मान निकालने के लिए देखिए आपका x माइनस वाई का मान अब रेशियो मान लेते हैं 20 है, और x प्लस वाई का मान हमें यहाँ से मिल गया 30। अब हमें x और y का, देखिए ये समीकरण आप लोग सॉल्व किए होंगे कि x माइनस वाई का मान अगर 20 आपको मिल गया और x प्लस वाई का मान भी आपको मिल गया 30, तो x और y का मान क्या करते हैं, दोनों समीकरण को पहले जोड़ के निकालते हैं, फिर उसके बाद घटा देते हैं। तो आइए जोड़ के इसको देखिए, पहले बेसिक से हम करके दिखा देते हैं, फिर आपको जल्दी कैसे करना है ये भी हम आपको बताएंगे। हर एक चीज़ आपको हम एक छोटी छोटी चीज़ बताते चल रहे हैं, आप हर एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगी। तो देखिए सबसे पहले हम जोड़ देते हैं। अगर इनको जोड़ेंगे तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये आपका हो जाएगा कैंसिल आउट, और इसको हम जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2x, और ये देखिए 30 और 20 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 50। यानी x का जो मान आएगा ये होगा 50/2 यानी कि 25। x का मान क्या आ गया 25। और इसी तरह से पहले एक बार जोड़ेंगे तो हमें x का मान मिल गया। अब एक बार हम क्या करेंगे, जोड़ घटा देंगे, यानी x माइनस वाई बराबर आपका है 20 और x प्लस वाई बराबर आपका क्या है 30। इन दोनों को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। इन दोनों को घटाएंगे तो यहाँ देख लीजिए थोड़ा तिरछा हो रहा है, समझ लीजिएगा। इसको अगर घटाएंगे तो ये प्लस में हो गया, ये हो गया माइनस में, ये कट जाएगा। और इसको जब घटाएंगे तो ये माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, यानी 2y बराबर, और यहाँ पे हम घटाएंगे तो ये 30 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा 10। तो y बराबर यहाँ पे आपका कितना आ रहा है 10/2 यानी कि 5। देखिए x और y का हमें मिल गया मान। अब देखिए इसको जल्दी हम क्या कर सकते हैं, पहली बार हम क्या किए, जब जोड़ के निकाले यानी जो पॉजिटिव है जिसके साथ, यानी x के साथ दोनों कंडीशन में प्लस है, तो यहाँ सिंपली हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। 30 × 50/2 25। इतना करने के बजाय हम क्या करेंगे, 30 × 50/2 जिसके साथ माइनस लगा है उसके लिए हम क्या करेंगे, 30 में से बड़े में से छोटे को घटा के 2 से भाग कर देंगे। एक बार जोड़ के 2 से भाग, एक बार घटा के 2 से भाग, आपका x और y का मान निकल जाएगा। इस तरह से हम जल्दी कर सकते हैं। अब देखिए x और y का हमें मान मिल गया, तो अब हमें पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि
वाई यक्स का कितना प्रतिशत है। आइए अब प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहा है कि वाई यक्स का कितना प्रतिशत है। तो वाई हमारा कितना आ गया 5 और यक्स हमारा कितना आ गया 25। कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से करेंगे गुणा। तो ये हो गया आपका 5 25 25, ये 5 से कटेगा 100 तो आपका आ जाएगा 20, यानी वाई यक्स का 20% है। यही इस प्रश्न का हो जाएगा आपका सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये था हमारा 13 नंबर का प्रश्न। अब आते हैं हम 14 नंबर के प्रश्न पे। देखिए 14 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, यदि ए बी से 75% अधिक है, सी डी से 40% कम है और डी ए से 20% अधिक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपका सही है। देखिए इसको आपको विकल्प से, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इसको रेशियो से करेंगे तो आपको थोड़ा कठिन लगेगा। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को करेंगे बेसिक से, उसके बाद रेशियो से भी करना है। हम रेशियो से भी बताएंगे आपको कैसे करना है। तो दोनों मेथड आपको हम बताएंगे, बेसिक और रेशियो। तो आइए सबसे पहले हम बेसिक लगाते हैं। बेसिक लगाने के लिए हम क्या करेंगे, कह रहा है कि यदि ए बी से 75% अधिक है, तो अगर ए बी से अधिक है तो बी को हम मान लेते हैं कितना है, ये है बी 100। तो ए कितना हो जाएगा, 75% अधिक है ये बी से, तो ए कितना हो जाएगा 100 का 75% 75 होगा। और ये बी से 75% अधिक है तो इसका मान क्या हो जाएगा 175 हो जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है सी डी से 40% कम है, यानी अगर डी को हम मान लेते हैं, पहले देखिए डी को हम यहाँ नहीं मानेंगे, पहले मानेंगे क्या है कि सी डी से 40% कम है। लेकिन यहाँ देखिए ए और डी के बीच में संबंध दिया है, यानी ए दिया है डी ए से 20% अधिक है, यानी डी ए से 20% अधिक है। तो अगर ये बी है हमारा 175, तो इसका 20% हम निकालेंगे। डी क्या है, ए से 20% अधिक है, यानी 175 से 175 प्लस 175 का 20%, ये हम निकालेंगे। तो हमें यहाँ से डी का मान पता चल जाएगा। तो डी का मान क्या हो जाएगा, 20 बच्चे 100, 1/5, और ये 5 से काटेंगे तो 5 3 15, 5 बच्चे 25, 35। ये आपको जोड़ देंगे 75, 175 और 35, तो यह बनेगा 5 5 10, 7 3 10, 1 11 और 1 1 2, यानी डी का मान हमारा कितना बन गया, ये बन गया 210। फिर अब देखिए ए का मान हमको पता चल गया, बी का मान पता चल गया और डी का मान पता चल गया। अब हमें निकालना है सी का मान। तो सी के लिए देखिए डी से संबंध दिया है, सी डी से 40% कम है, तो 210 का हम 40% पहले निकाल लेते हैं। 210 का 20 दूनी 40, 20 25 100, 40% का मान 2/5 होता है। इसको हम करेंगे 5 चौक का 20, 5 दूना 10, 42 दूनी आपका कितना हो जाएगा 84, यानी सी का मान क्या आ गया 84। सी का मान क्या आ गया 84, सॉरी ये सी का मान नहीं होगा 84, क्योंकि प्रश्न में हमारा क्या कह रहा है, सी डी से 40% कम है, यानी 210 से कितना है 40% कम है, मतलब 84 कम है। अब इसको 84 हम इसमें से घटाएंगे तब हमारा सी का मान आएगा, यानी ये 10 में से 4 जा 6, और फिर ये बचेगा आपका 10 में से 2 और ये 1, मतलब 126 आ गया सी का मान। अब हम आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, यानी आपको विकल्पों में से बताना है कौन सा सही है। तो पहला विकल्प हमारा क्या दिया है, इसको हम देख लेते हैं। पहला विकल्प हमारा दिया है विकल्प नंबर ए, ये दिया है आपका 25B बराबर 21C। तो 25B बराबर 21C ये आपका विकल्प दिया है। तो अब देखिए हमारा B का मान कितना है, यहाँ से B अनुपाते हम C निकाल लेते हैं, B/C 21/25। अब देखिए A का मान हमारा कितना निकला है, सॉरी B का मान हमने क्या मान के चला है 100, और यहाँ पे B का जो वैल्यू आ रहा है 21 के टर्म में आ रहा है। देखिए यहाँ पे B का वैल्यू कितना आ रहा है 21 के टर्म में, और C का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला है 126, और यहाँ पे कितना आ रहा है 25 के टर्म में। तो क्या ये दोनों मल्टीप्लाई है, 21 का मल्टीप्लाई में 100 कहीं आएगा, नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता, क्योंकि ये रेशियो आपका नहीं बनेगा। 100 के रेशियो में किसी भी संख्या से अगर हम काटें तो 21 नहीं आएगा, बी का मान नहीं आएगा, तो ये रेशियो आपका नहीं बनेगा। आइए ऑप्शन नंबर बी को हम चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर अगर हम बी को चेक करें तो बी में आपका क्या दिया है, ये दिया है 63C बराबर 50B, 63C बराबर 50B, ये आपका दिया है ऑप्शन नंबर बी। यानी C अनुपात B का आपका क्या, C/B क्या बनेगा, ये 50/, आपका बनेगा 63, 50/, आपको बनेगा 63। तो अब देखिए अब हम तुलना करेंगे, B का मान आपका कितना है, B का मान आपका दिया था, मान के चला था हमने 100, तो क्या 100 के किसी भी मल्टीपल में आपको 63 मिलेगा,
नहीं मिलेगा। सी के किसी भी मल्टीपल में क्या 126 मिलेगा, ये 50 के मल्टीपल में नहीं मिलेगा, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत। अब आइए ऑप्शन नंबर सी पे हम चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी पे। तो आइए सी पे क्या कह रहा है, सी में कह रहा है कि 50C/63B, यानी 50C/ मतलब बराबर 63B, ये आपका है ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ से हम C/ अगर B करें तो ये 63/50 आएगा, 63/50 आएगा। तो क्या 63 के मल्टीपल में 126 आएगा, हाँ आएगा। 63 गुणे 2 करेंगे अगर तो 126 आएगा, और 50 गुणे अगर हम 2 करेंगे तो ये आएगा 100 आएगा। यानी कि ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि 63/50 आपका बी का हमने मान के क्या चला था, बी को मान के चला था 100, तो 100/126/100 ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर। यानी कि ये 50C बराबर 63B आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। माफ़ कीजिएगा, 14 नंबर, इस प्रश्न को हमने क्या किया था ना, नेक्स्ट प्रश्न में हम नहीं चलेंगे। इस प्रश्न को हमने क्या किया, कहा था कि इसको हम पहले बेसिक से सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इसको रेशियो से सॉल्व करेंगे। तो अब इस प्रश्न को हम 14 नंबर के प्रश्न को क्या करेंगे, रेशियो से सॉल्व करेंगे। रेशियो से सॉल्व करने के लिए आइए हम देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले देखिए दिया गया है जो प्रश्न में, ये दिया है कि ए जो है बी से 75% अधिक है। तो सबसे पहले ए और बी का हम रेशियो बनाएंगे। ए बी से 75% अधिक है। 75% का सबसे पहले हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू। तो इसका जो है फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये 75 है तो 75 ऊपर लिखेंगे, और प्रतिशत के लिए हम 100 करेंगे। 25 या 75, 25 चौका 100, 3/4 बन रहा है। अब प्रश्न में कह रहा है कि ए बी से 75% अधिक है, यानी अगर बी जो है आपका 4 रहा होगा, कितना रहा होगा आपका, 25 या 25 चौका 100, ये बनेगा आपका रेशियो। तो अगर बी आपका 4 रहा होगा तो ए कितना रहा होगा, हमने आपको बताया कि 75% अधिक है, यानी ये 4 से 3 अधिक रहा होगा। यानी ये अनुपात कितना बना, 7/4। ए और बी का अनुपात बना 7/4। फिर आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, सी डी से 40% कम है। तो सी किससे 40% कम है, डी से। तो सबसे पहले हम छोड़ देते हैं डी को, सी और डी को, या फिर यहीं ले लेते हैं सी और डी को भी। देखिए सी और डी को हम यहाँ रेशियो बना लेते हैं। तो सी और डी का रेशियो क्या बनेगा, सी जो है डी से 40% कम है, तो 40% का पहले हम फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे। 40% का जो फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 दूना 40, 20 25 100, ये 2/5। तो सी की क्या डी से 40% कम है, यानी डी 5 रहा होगा, तो ये इससे 2 कम होगा, तो यानी 3 रहा होगा। ये बना हमारा 3 और 5 का रेशियो बना सी और डी में। तो देखिए यहाँ सी और डी का रेशियो अलग है और ए और बी का रेशियो अलग है। लेकिन अब अगले स्टेप में हमसे क्या कर रहा है कि डी ए से 20% अधिक है, यानी डी ए से 20% अधिक है। तो 20% का जो है आपका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5। यानी डी जो है ए से, तो ए हमारा 5 रहा होगा और डी इससे 1 ज़्यादा रहा होगा, यानी डी कितना हो गया 6 और ए हमारा कितना हो गया 5। ये हमारा बन गया ए। और देखिए अब टोटल हमारा रेशियो बन चुका ए और बी का 7/4, सी और डी का 5/6, 3/5। फिर ए और डी का हमारा 5/6, ये बना हमारा रेशियो। ध्यान से देखिएगा, अब ये सारे रेशियो एक दूसरे से अलग हैं, इन सब में कोई समानता नहीं है। अब इसको हम सबसे पहले रेशियो को क्या करते हैं, रेशियो तभी मान्य होता है जब एक दूसरे से रिलेटेड हो, समान हो। जैसे कि मान लीजिए ये 7 है तो ये भी अगर 7 होता तो ये मान लेते कि हाँ ये दोनों बराबर है। ए का मान देखिए हमको 2 जगह 2 दिखाई दे रहा है, एक 7 दिखाई दे रहा है, एक जगह 5 दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, अब इसको बराबर करना है। बराबर कैसे करते हैं, इसको हम बहुत ही बेसिक से समझा रहे हैं आपको, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे इसका मान 7 है और यहाँ पे इसका मान 5 है, तो हम यहाँ पे इसको 7 से गुणा कर देंगे। तो देखिए ये 7 से अगर यहाँ गुणा कर दिए तो इसको हम यहाँ क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे। अब ये बताइए ए और दोनों जगह ए का मान बराबर हो गया कि नहीं, हो गया। लेकिन अब यहाँ देखिए अगर यहाँ 5 से गुणा किए हैं तो ये भी जो आपका रेशियो है 4, हाँ, ए और बी 7/4 था, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, तो यहाँ इसके मान में परिवर्तन ना हो इसलिए हमें यहाँ भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। कर दिए 5 से गुणा। अब देखिए ये संबंधित है 5/6। अब हमने अगर यहाँ 7 से गुणा किया तो 7 से यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो का मान हो जाएगा अलग अगर नहीं गुणा करेंगे तो। इतना हो गया। अब देखिए ए हमारा यहाँ पे बराबर हो गया और डी हमारा यहाँ पे हमने 7 से गुणा कर दिया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि डी हमारा यहाँ 5 है और यहाँ 6 × 7 है,
तो हम 6 गुणे 7 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये मल्टीप्लाई हो जाए। अगर 6 गुणे 7 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 गुणे 7 से हमें यहाँ भी मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि इसका संबंध सी और डी का संबंध है। अब देखिए 6 गुणे 7 से, अब देखिए यहाँ पे हमने 5 में 6 गुणे 7 से अगर मल्टीप्लाई 5 गुणे 6 गुणे 7, तो डी यहाँ 6 गुणे 7, तो इसको भी हम बराबर करेंगे, यहाँ 5 से गुणा कर देंगे, यानी डी का मान यहाँ और यहाँ हो गया सेम। लेकिन अगर यहाँ 5 से हम गुणा कर दिए डी के मान में, तो इसका रेशियो का संबंध किससे है, ए से, तो हमें यहाँ भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ 5 से गुणा कर रहे हैं तो हमें यहाँ भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ अगर 5 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। इतनी बात आ गई होगी समझ में। हमने क्या किया, जिसका जिससे संबंध है ए को हमने बराबर किया, नीचे ऊपर जो भी रेशियो था इसको हमने बराबर किया। अगर इसको बराबर कर रहे हैं तो जिसका भी यहाँ हमें गुणा करना पड़ा, यहाँ बराबर करने के लिए अगर मान लीजिए यहाँ किसी चीज़ का गुणा किए तो यहाँ भी करेंगे, यहाँ किए तो इससे संबंध इस बी वाले का है, हम इसको भी बराबर किए। अगर डी वाले में किसी चीज़ का गुणा किए इससे ये दोनों बराबर करने के लिए, तो डी का संबंध सी से है, तो इसको भी बराबर करने के लिए गुणा करना पड़ेगा। अब आइए देखते हैं कि हमारा ए बी और सी का रेशियो, सी डी का रेशियो क्या बन रहा है, नया रेशियो क्या बन रहा है, ए बी सी और डी का। तो देखिए ये 5 बचे 25 सत्ते 175, ये बन गया रेशियो 175, 5 बचे 25 सत्ते 175। और बी हमारा क्या बन गया, 5 बचे 25 चौका 100 बन गया। सी हमारा क्या बन गया, 6 तिरिक 18 और 18 सत्ते, ये आपका हो जाएगा 126। और डी हमारा क्या बन गया, 5 छक्का 30, 3 सत्ते 21, 210। अब देखिए जो मान हमने परसेंटेज में निकाला था, क्या निकाला था, बी को हमने 100 मान के लगाया था, उसके बाद सभी मान जो है ये करने के बाद आपके आ गए थे। देखिए हम मानते हैं इस सवाल के लिए बेसिक सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये करने में आप अगर सावधानी से नहीं करेंगे तो आपका थोड़ा सा गलत होने का चांस है। लेकिन आपको रेशियो के अगर सारे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हैं तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए वही वैल्यू आ गई जो हमने 100 मान के लगाया था। अब सिंपल है, हमने जैसे तुलना किया आपका एक एक ऑप्शन, अब यहाँ ऑप्शन से आप उसको तुलना करके सीधे आंसर टिक कर सकते हैं। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 15 नंबर के प्रश्न पे। अब 15 नंबर का प्रश्न हमारा क्या है, 15 नंबर का प्रश्न हमारा है कि अरिथमेटिक स्पेलिंग दिया है। अरिथमेटिक में शब्द आई अक्षर के होने का प्रतिशत क्या है, यानी कि ये हमारा लिखा गया है इस तरह से, अरिथमेटिक इस तरह से आपका लिखा गया है अरिथमेटिक। तो अरिथमेटिक में कह रहा है कि ये जो शब्द आई है इसके होने का प्रतिशत क्या है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि टोटल संख्या कितनी है। टोटल संख्या हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितनी है, 10 संख्याएं हैं। देख लीजिए फिर से गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल संख्याएं हमारी 10 हैं। इन्हीं 10 से हमें तुलना करना होगा। और ये 10 संख्याओं में आई हमारा कितनी बार आया है, 2 बार आया है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। बस सिंपल है, इस प्रश्न में कुछ नहीं करना था। अरिथमेटिक टोटल संख्याएं कितनी है, 10, मतलब सॉरी संख्या नहीं है यहाँ पे, सो शब्द हैं। टोटल शब्द कितने हैं, 10। उन शब्दों में आई कितनी बार आया, 2 बार। तो तुलना कर देंगे, 2/10 यानी 10 में 2 बार आया है। इसका प्रतिशत कर हमें बताना है कितना प्रतिशत, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे। ये आपका 0 से 0 कट जाएगा, यानी 20%। कितना प्रतिशत, 20%। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 16 पे। 16 नंबर के प्रश्न में आपका कह रहा है कि एक संख्या की, क्या कह रहा है, एक संख्या की, यहाँ पे देखिए दे रहा है, एक संख्या की 5 सही 3/2% से वृद्धि करने से 52 देती है। क्या कह रहा है कि 5 सही 3/2%, 5 सही 2/3% की वृद्धि करने से ये कितनी संख्या देती है, 52 देती है। यानी अगर हम किसी संख्या को 5 सही 2/3% की वृद्धि कर दें तो आंसर क्या आएगा, 52। मतलब 52, 5 सही, तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि 5 सही 2/3% की अगर हम वृद्धि करते हैं तो 52 देता है। मतलब कि ये 5 सही जो 3/2 है प्रतिशत है, ये 52 के बराबर है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे कि 1/2 कितना होगा, मतलब 1% कितना होगा। तो इसको 5 दूना 10 1, 5 दूना 10 1, सॉरी 10 3 13, और ये 2 प्रतिशत, ये बराबर है हमारा 52 के। एक्चुअल वैल्यू हमारा 52 के बराबर है।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 13 से 1 काट देंगे 4 बार में, और 1% का मान हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 दूना 8, यानी 1% का वैल्यू हमारा कितना आ गया 8। तो हमें पूछ रहा है क्या, संख्या क्या है, तो संख्या जो भी होगी वो 100% होगी, 100% होगी। तो ये हमें 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी संख्या कितनी आ गई हमारी 800। यानी किसी संख्या, मतलब वो संख्या हमारी 800 है, अगर 800 में हम 5 से ही 3/2% की वृद्धि करें तो उसका संख्या कितना बढ़ के हो जाएगी 852 ये हो जाएगी। यानी कि 5 से ही 3/2% जो है ये 52 के बराबर है, तो 1% हमारा 8 के बराबर हो जाएगी, और 1% 800 के बराबर, सॉरी 8 के बराबर हो जाएगी, तो 100% किसके बराबर हो जाएगी 800 की। यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आइए अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, 17 नंबर के प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या वही होगी, वह संख्या क्या है। कहने का मतलब यह है कि जो संख्या हम मानेंगे उसमें अगर उसके अगर 40% में जो संख्या होगी उसके 40% में अगर हम 165 जोड़ दें तो परिणाम में वही संख्या हमें फिर से प्राप्त हो जाएगी। तो वह संख्या ज्ञात करना है। इस सवाल को हम लगाएंगे दो तरीके से। पहला तरीका होगा हमारा बेसिक और दूसरा होगा हमारा कॉमन सेंस। कॉमन सेंस से भी इस सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बेसिक से देखते हैं। बेसिक के लिए हम यहाँ पे मेथड 1 लगाते हैं M1 से। M1 में बेसिक में हम क्या करेंगे कि मानेंगे संख्या x है, तो क्या लिखेंगे यहाँ, माना संख्या हमारी क्या है x है। ये हमारा सबसे आसान तरीका होता है x मानना, x होगा। अब कह रहा है x के 40%, यानी जो संख्या हमने माना इसके 40% में, यानी 40% का मतलब 40/100। इसको और शॉर्ट में लिखना चाहें तो 20 दूनी 40 और 20/2500, यानी x का 2/5 में अगर हम 165 जोड़ दें, उसके 40% में हम क्या करते हैं 165 जोड़ दें, तो रिजल्ट में हमें क्या, परिणाम में हमें क्या मिलेगा, फिर से वही संख्या मिल जाएगी जो हमने मान रखा था। ये इसका प्रश्न के कहने का मतलब है। अब इसको हम सिंपली क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका 2x/5 बराबर प्लस 165 बराबर आपका x। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे। इसको इधर करने से बजाय इसको हम इधर कर देते हैं, यानी x माइनस 2x/5 बराबर 165। अब इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3x/5 बराबर 165। इसको 3 से काट देंगे, 3×5 = 15, फिर 3×5 = 15। x बराबर क्या आ जाएगा 5×5 = 25, 5×5 = 25, 2 27, यानी 275। यही इस प्रश्न का वो संख्या कौन सी हो जाएगी 275। यानी 275 के 40% में अगर 165 जोड़ दिया जाए तो संख्या क्या आ जाएगी, परिणाम में वही संख्या जो हमने 275 मान रखा था यही आ जाएगी। अब आते हैं हम बेसिक से, बेसिक क्या, इसको हम कॉमन सेंस से कैसे समझ सकते हैं, और शॉर्ट में इसको इतना कैलकुलेशन से बचने के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि किसी संख्या के 40% में अगर 165 जोड़ा जाए तो परिणामी वही संख्या आएगी। यानी कि अगर वो संख्या जो कोई भी रही होगी उसका 40% है, ठीक, उसका हम पहले 40% कर देते हैं। यानी अगर वो संख्या 100 रही होगी तो उसका 40% 40 आएगा। तो यानी जो भी संख्या रही होगी उसका 40% में अगर 165 जोड़ दिया जाए तो यानी वो संख्या क्या रही होगी 40% में अगर 165 जोड़ दें तो वो संख्या फिर से वही संख्या हो जाएगी, मतलब 100% हो जाएगी। इसका कहने का मतलब ये अगर 40% है तो ये 60% रहा होगा, तभी तो दोनों मिलके 100% हो रहे हैं। इतना हमें समझना होगा, क्योंकि जो संख्या है मान लीजिए वो 40% है, उसके 40% में 165 हम जोड़ रहे हैं तो वो वही संख्या होती है, मतलब वो 100% होगी। तो हम क्या करेंगे 40% में 60% अगर हम जोड़ रहे हैं तो 100% हो रही है। तो जो है क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है, हम सिंपली क्या कर सकते हैं 60% जोड़ रहे हैं, यानी 60% के बदले हम क्या जोड़ रहे हैं 165 जोड़ रहे हैं, यानी वो संख्या का जो 60% है वो 165 के बराबर है। तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। 1% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 165/60। अब देखिए 5 से इसको काट देंगे 12 बार में, और ये आपका कटेगा 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15। फिर इसको 3 से भी हम काट सकते हैं 11 बार में, 11 बार में ये कट जाएगा आपका 4 बार में, 11/4। अब देखिए 1% की वैल्यू आपकी क्या आ गई 11/4, 11/4। तो 100% की वैल्यू निकालना हमें, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। 11/4 में क्या करेंगे 100 से हम कर देंगे मल्टीप्लाई। अब देखिए इसको हम काट देंगे 25 से, 25 चौक का 100। अब देखिए 25 से कम 25 के 5, 25 से कम 25 2 27, वही संख्या प्राप्त हो गई 100%, यानी 275।
तो सिंपली हमें क्या करना था, यहाँ समझाना था कि किसी संख्या के 40% में 165 जोड़े हैं, यानी कि उसका 60% जोड़ा है, तभी वो 100% हो रही है। तो 60% बराबर 165, तो 1% की वैल्यू निकालेंगे, 1% की वैल्यू आ गई तो हम 100% की वैल्यू निकालेंगे, यानी वही संख्या हमें प्राप्त हो गई। आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 18 नंबर के प्रश्न पे। देखिए इसको भी आप लोग क्या करिएगा, M2 करके यानी मेथड 2 करके कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि 1 से 80 तक की कितनी संख्या, मतलब 1 से 80 तक जितनी भी संख्याएं हैं उसमें कितने प्रतिशत संख्याओं में इकाई का अंक 1 या 9 है। तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि 1 से लेकर के 80 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें इकाई का अंक 1 हो या 9 हो। तो हम पहले ये पता करेंगे कि कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिसमें 1 या 9 हो इकाई का अंक। उसके बाद देखेंगे कि टोटल संख्या हमारा 1 से 80 तक कितनी हो जाएंगी, 80 संख्या हो जाएंगी। अब उन 80 संख्या में कितनी ऐसी संख्या है जिसकी इकाई का अंक 1 या 9 हो। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रतिशत निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कि कितनी ऐसी संख्या है जिसमें इकाई का अंक 1 या 9 हो। तो सबसे पहले तो हमारा 1 हो जाएगा, जिसमें आपका इकाई का अंक 1 होगा। फिर उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 भी कहा है तो हम 9 भी लिख लेते हैं, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 में हमारा ना 1 है ना 1, 9 है, तो इकाई के अंक कुछ भी नहीं होंगे, तो 1 और 9 हो गया। फिर आता है 10, 10 में हमारा 1 तो मिल रहा है, लेकिन क्या 10 में ये इकाई के अंक पे है, नहीं है, ये दहाई पे है, तो इसको हमें नहीं लेना है। यहाँ 200 संख्या हो गई। फिर आता है आपका 11, 11 में एक संख्या है जिसकी इकाई के अंक में क्या है, 1 है। फिर आता है 12, तो 12 में क्या ये इकाई के अंक पे 1 है, नहीं है, तो इसको हमें नहीं लेना है। फिर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, जब बात आती है 19 की तो क्या इसके इकाई के अंक में 9 है, हाँ है, तो हमें क्या करना है, इसको भी काउंट करना है। फिर आता है 20, 20 में भी ना 1 है ना 9 है। फिर 21 आता है, तो 21 में भी क्या आपका इकाई का अंक 1 है। इसी तरह से 31 में भी इकाई का अंक 1 होगा। फिर 41 में भी होगा। फिर आपका 51 में भी होगा। फिर आपका 61 में भी होगा, 71 में भी होगा, और 81 हमें लेना नहीं है क्योंकि संख्याएं हमें कहाँ तक लेनी है, 80 तक। ठीक, अब देखिए 19 में भी इकाई का अंक 9, फिर 29 में भी इकाई का अंक 9, फिर 39 में भी इकाई का अंक 9, फिर 49 में भी, फिर 59 में भी, इसी तरह से 59 ले लेंगे, फिर 69 ले लेंगे, 69 में भी, फिर 79 में भी, 79 में भी, और उसके बाद क्या 89 लेंगे, नहीं लेंगे क्योंकि हमें संख्याएं लेनी है कितनी तक, 80 तक। अब बताइए कोई भी ऐसी संख्या जिसके इकाई के अंक में 1 या 9 हो, तो नहीं है। तो हम चेक करते हैं कितनी ऐसी संख्याएं हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ये हो गई, और ये क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल कितनी संख्याएं हो गई, 16। 16 ऐसी संख्याएं हैं जिसके इकाई के अंक में 1 या 9 है, और टोटल संख्या हमारी कितनी है, 80। 1 से लेकर के 80 तक की संख्याओं को हमें देखना है, यानी टोटल संख्याओं 80 संख्या में ऐसी 16 संख्याएं हैं जिनके इकाई के अंक में या तो 1 है या तो 9 है। अब हमें प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा। अब देखिए इसको 16 से काटेंगे 5 बार में, 16 25 80, ये 5 से आपका कट जाएगा 20 बार में, कितना प्रतिशत हो गया, 20%। यही इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब। ऑप्शन नंबर इसका देखिए ए सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पे, 19 नंबर के प्रश्न पे। 19 नंबर के प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है, किस संख्या को भिन्न 42/45 के अंश और हर में से घटाने पर प्राप्त भिन्न 5/6 के बराबर होगी। तो देखिए सिंपल सा सवाल है ये। देखिए अगर माने तो ये रेशियो का सवाल है, लेकिन अगर परसेंटेज में दिया है तो हमें तो सॉल्व करना है। रेशियो जब हम बताएंगे तो इसका एक तरीका बताएंगे, लेकिन यहाँ भी हम वो तरीका बता देते हैं। रेशियो में ज़्यादातर आपको यही प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे बेसिक से। तो आइए इसको बेसिक से सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है कि किस संख्या को भिन्न 42/45, तो हमारी ये मान लीजिए संख्या जो ये 42 है 42/45। अब कह रहा है कि किस संख्या को इसमें से घटाने पर प्राप्त भिन्न 5/6। तो मान लेते हैं हम संख्या यक्स को हम अगर अंश और हर में से घटा दें तो जो हमारा रिजल्ट बनेगा वो 5/6 बनेगा। हमने इसको मान लिया कि यक्स घटा रहे हैं 42/45 में से, अंश और हर दोनों में से यक्स घटा रहे हैं, तो हमारा क्या बन रहा है 5/6। अब हमें क्या करना है, सिंपल इसको कैलकुलेट करना है। तो हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, इधर भी 6 से ये तिरछा मल्टीप्लाई होता है। आप लोगों को ये समीकरण सॉल्व करना आता होगा। अब देखिए 42 से 6 का गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 1 25, ये बना 252 माइनस 6 यक्स। और देखिए
अब ये 45 माइनस एक्स में 5 का गुणा होगा, तो 5 बचे 25, 5 चौका 20, 2 22 माइनस 5x। ये गुणा करने के बाद आपका ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, सिंपली पक्षांतर कर देंगे, यानी 252 ये इधर आ जाएगा तो माइनस 225, ये इधर जाएगा तो माइनस 5x, प्लस में हो जाएगा 6x, यानी यहाँ पे x आ जाएगा और यहाँ क्या बनेगा 225 में 25 और ये बन जाएगा आपका 27, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 27, यानी वो संख्या क्या है 27 है, हमने x माना था। यानी 42/45 में से अगर हम दोनों में से अंश और हर में से 27 घटा दें तो रिजल्ट हमारा कितना आएगा 5/6 आएगा। अब आइए देखिए रेशियो के मेथड से हम इसको समझाते हैं कि अनुपात समानुपात में इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ये हमारा था M1 यानी मेथड 1, और अब हम सॉल्व करेंगे मेथड 2 M2। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों संख्याएं लिखेंगे, मतलब भिन्न के अंश और हर लिखेंगे। कितना है 42 और 45 है, 42 और 45 है। हमें कौन सी संख्या घटानी है ये हमें नहीं पता है, लेकिन रिजल्ट में हमारा कितना आ रहा है 5 और 6 आ रहा है। तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे कि 42 के अंश और हर में से कोई संख्या घटा रहे हैं तो हमारा कितना मिल रहा है 5 और 6। लेकिन देखिए इन दोनों के बीच हम पहले देखते हैं कि अंतर कितना है। तो 42 और 45 के बीच अंतर कितना है -3, यानी घटा करके यहाँ +3 करके हुआ है, यहाँ भी सिंपली छोड़ दीजिए माइनस प्लस। यहाँ पे अंतर कितने का हुआ है, ये अंतर है 3 का, यहाँ पे अंतर कितने का है 1 का। इन दोनों का अंतर हम पहले सेम करते हैं। अगर इन दोनों के बीच अंतर सेम हो जाए तो हमारा काम हो जाता है आसान। तो सेम करने के लिए हमने आपसे क्या बताया था, यहाँ पे हम करेंगे 3 से गुणा, यहाँ 3 से गुणा करने का मतलब यहाँ पे 3 से गुणा होगा और यहाँ भी होगा। और यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ पे इसको करने के लिए अगर हम 3 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 और 45 में करेंगे तो 45 सेम रहेगा। लेकिन ये हमारा क्या बन जाएगा 15 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा 18 बन जाएगा। ठीक, अब देखिए अब हम 42 में से कौन सी संख्या घटा दें कि 15 बन जाए और 45 में से कौन सी संख्या घटा दें कि 18 बन जाए। तो सिंपली घटा के देख लेते हैं। 42 में से हम 15 घटा के चेक करेंगे कि अंतर कितना का आ रहा है, तो ये 12 होगा और ये 7, यहाँ 3 में से 1 या 2, यानी 27 हमने घटाया होगा 42 में से तभी आया 15, और इसको हमने 45 में से भी 27 घटाया होगा तभी आया हमारा कितना 18, यानी वो संख्या कौन सी है 27। आसानी से हो गया। आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 20 नंबर के प्रश्न पे। देखिए 20 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है, एक संख्या और उसके 1/3 का अंतर जो है वो 520 है, तो इस संख्या का 20% कितना होगा। एक संख्या और इसके 1/3 का अंतर 520 है, तो इस संख्या का 20% क्या होगा। तो सबसे पहले हमें वो संख्या निकालनी होगी, उसके बाद ही हम उसका 20% निकाल सकते हैं। तो आइए पहले हम इसको सॉल्व करेंगे बेसिक से, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे रेशियो से। इसको भी हम 2 मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे M1 मेथड 1। यहाँ पे हम मेथड 1 के लिए हम क्या करेंगे, वो माना वो संख्या कितनी है, माना संख्या हमारी क्या हो गई x। अब कह रहा है कि एक संख्या इसकी 1/3, मतलब ये संख्या है और इसका 1/3 क्या होगा x/3 होगा। इन दोनों का अंतर यानी x माइनस x/3 अगर करेंगे तो इन दोनों का अंतर क्या आ गया 520 आ रहा है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 3x में से x जाएगा 2x बटे में 3 बराबर 520। 2 से इसको काट देंगे, 2 दूना 4, 2 छक्का 12, 0, फिर यहाँ 20 3 60, 6 3 18, आपका ये कितना बन जाएगा 78 और ये 0, ये आ जाएगा x का मान, यानी x का मान कितना आ गया 780। अब हमें कह रहा है कि इस संख्या का 20% क्या होगा। 20% का मतलब 1/5, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू काफ़ी बार हो चुका। अब देखिए इसको 5 से हम काट देंगे, 5 एकम 5, 5 बचे 25, 5 छक्का 30, वो संख्या क्या 20% क्या आ गया 156, जो कि हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व किए, कुछ नहीं करना, बेसिक से एक संख्या उसका 1/3 का अंतर 520। अब हमें x का मान निकाल लेना है। फिर x का मान निकालने के बाद x का ये 20% है, याद रखिएगा 156 क्या है x का 20% है। अब इसको हम दूसरे मेथड से कैसे लगाएंगे, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन आप लोग नोट करते चलिएगा। अब हम बढ़ते हैं M2 की तरफ, यानी मेथड 2। मेथड 2 से इसको क्या कैसे करेंगे, देखिए एक संख्या और उसके 1/3, तो 1/3 का मतलब हम सिंपली क्या समझते हैं 1/3। तो मानते हैं एक संख्या है 3, इस संख्या को हमने मान लिया वो संख्या कौन सी है 3, और इसका 1/3 क्या होगा 1 होगा। जैसे कि देख लीजिए अगर संख्या 3 है, इसका 1/3 निकाले तो क्या होगा 1,
यानी वो संख्या 3 है और उसका 1/3 क्या है 1। इन दोनों के बीच अंतर कितना है 520, लेकिन एक्चुअल में अंतर हमारा कितना है 520, लेकिन रेशियो में अंतर कितना दिखाई रहा है 2। यानी 2 बराबर कितना दिया है एक्चुअल वैल्यू 520, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 520 बटे 2, 2 से काटेंगे 4 बार में, सॉरी 2 बार में, और 2 से काटेंगे 6, एक रेशियो का मान क्या आ गया आपका आ गया 260। अब देखिए अगर एक रेशियो का मान आ गया 260 तो हमने संख्या क्या माना था नीचे वाली 3, तो हम क्या करेंगे 3 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा आपका 0, 6 3 18 और ये 3 दूना 6 1 7, 780 आ गई हमारी संख्या। अब इसका 20% यानी 1/5, सेम वही आंसर आ जाएगा आपका 156। इस तरह से भी हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह देखिए 20 प्रश्न हो गए टोटल और टाइम हमारा काफ़ी ज़्यादा हो गया। अभी हम चीज़ों को मतलब जो भी प्रश्न है उसको बहुत ही आसानी से आपको बता रहे हैं, दो तरीके से बता रहे हैं, आराम आराम से बता रहे हैं। देखिए टाइम ज़्यादा लग जाए, वीडियो ज़्यादा बन जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ में आनी चाहिए। अभी टाइम है हमारे एग्जाम में, अभी दिसंबर में आपके फॉर्म आने वाले हैं, फिर आपका पेपर होगा, कहीं फरवरी मार्च में जाके पेपर होने वाला है, तो अभी टाइम है, ख़त्म हो जाएगी, ये भी बुक ख़त्म होगी और भी बुक हम लोग ख़त्म करेंगे। तो अगर चीज़ें आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।